सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक चल रहा है क्वेश्चन टैग का। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन टैग के कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट रूल बताए थे। वो कौन कौन से रूल थे? मैंने आपको बस कहा था कि इन 4 बातों पे अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आपने उन 4 रूल को अच्छे से एनालाइज किया है तो क्वेश्चन टैग का हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। वो 4 रूल कौन कौन से थे? सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग हमेशा कहाँ लगते हैं? एंड ऑफ द स्टेटमेंट। हमेशा कहाँ लगते हैं? स्टेटमेंट के एंड में लगते हैं। और जब भी हम कंफर्मेशन की बात करते हैं तब हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन टैग। जैसे कि मैं कहूँ कि कल वह क्लास में आया था और मैं साथ में पूछ रही हूँ क्या आया था क्या, तो वो क्या होगा? क्वेश्चन टैग होगा। और वो लगते कहाँ है? एंड ऑफ द स्टेटमेंट में। और क्वेश्चन टैग के पहला इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर हमारा सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव, तो आने वाला जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। हमेशा क्या होगा? क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल बताया था कि अगर हमारा सेंटेंस क्या है? नेगेटिव, तो हमारा आने वाला जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। ये 2 इंपॉर्टेंट रूल थे। उसके बाद थर्ड रूल था कि जो सेंटेंस का जो टेंस होगा, क्वेश्चन टैग भी किस में होना चाहिए? सेम टेंस में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सेम टेंस में। अगर यहाँ पे इज की बात कर रहा है तो वहां क्या हो जाएगा? इजंट, क्योंकि सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे इजंट की बात कर रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? इज। आर की बात कर रहा है तो आरंट। हैव की बात कर रहा है तो हैवेंट। हैज की बात कर रहा है तो हैजंट। कैन की बात कर रहा है तो कांट। कुड की बात कर रहा है तो कुडंट। ये सारे फॉर्म मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। जिन्होंने अब तक वो क्लास नहीं देखी है जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ रूल इसका क्या कहता है? जो भी हमारा टेंस से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। क्या होगा? जो होगा सब्जेक्ट वही सेम क्या होगा? क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आएगा। लेकिन होना किस में चाहिए? प्रोनाउन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्रोनाउन में होना चाहिए। जैसे कि मैं कह रही हूं कि राम इज अ बॉय। मैंने कहा राम इज अ बॉय, और अब मैं कंफर्म भी कर रही हूं क्या कि राम एक लड़का है क्या? है क्या? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन टैग क्या लगाऊंगी? सेम टेंस। सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव, तो हमें क्वेश्चन टैग क्या चाहिए? नेगेटिव। इज का नेगेटिव क्या हो जाएगा? इजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? राम। हम राम नहीं लिख सकते। किसी भी लड़की का नाम है वो नहीं लिख सकते। किसी थिंग की बात कर रहे हैं वो नहीं लिख सकते। उसकी जगह हमें उसको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? राम की जगह क्या होगा? ही, क्योंकि राम का प्रोनाउन क्या होता है? ही। और जो भी नाम को रिप्लेस कर दे वो हमेशा क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। और इन्हीं 4 रूल पे हमारा जो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस है वो आराम से निकल जाएंगे। आज हम बढ़ रहे हैं आगे कि इंपॉर्टेंट रूल, उन क्वेश्चन टैग में और इंपॉर्टेंट रूल क्या बनते हैं। और वो मेनली काम किस पे करता है? सब्जेक्ट पे। कि ये तो कोई भी बना लेता है। हेल्पिंग वर्ब अगर सेम है तो वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। लेकिन वो सब्जेक्ट को अलग अलग दे देता है, जो हमको क्या कर देता है? कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आइए अब हम उसी क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कलेक्टिव नाउन से। किससे कहता है? कलेक्टिव नाउन से। देखिए क्या रूल कहता है। सबसे पहले तो आप याद कीजिए कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। ये मैंने आपको नाउन की क्लास में भी कराया था और साथ ही साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में भी कराया था। कलेक्टिव नाउन 2 तरीके के थे। कौन कौन से? कि जिसमें कलेक्शन यानी कि ग्रुप की बात होती है। हमेशा वो किसको डिनोट करता है? ग्रुप को डिनोट करता है, यानी कि समूह को डिनोट करता है। जैसे जूरी हो गया, टीम हो गया, क्लास हो गया, ऑडियंस हो गया, मोप हो गया, ठीक है, मेजॉरिटी हो गया, पिजेंट्री, क्लेर्जी। ये सब क्या थे? हमारे कलेक्टिव नाउन हुए थे। लेकिन उसको भी मैंने लिस्ट ए और बी में डिनोट किया था। किसमें? लिस्ट ए और बी में। लेकिन जो लिस्ट ए कहती है वो ये कहती है कि वो जो सेंटेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर हमारे उस जूरी का, क्लास का या ऑडियंस किसी भी चीज का अगर सेंस सिंगुलर है तो हम वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर। लेकिन अगर उसका सेंस प्लूरल है तो हम वर्ब भी क्या लेंगे? प्लूरल। ये कहता है कलेक्टिव नाउन। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्या लगाएंगे? क्वेश्चन टैग भी उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है तो इनके साथ जो क्वेश्चन टैग आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर। किस में आएगा? क्वेश्चन टैग में क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। और आगे भी हम क्या लेंगे? क्वेश्चन टैग भी क्या लेंगे? सिंगुलर। और साथ ही साथ यूज किसका करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। ये हमारा रूल है किससे? कलेक्टिव नाउन से, जो क्वेश्चन टैग में भी पूछता है।
जैसे कि द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, कह क्या रहा है, जूरी, देखिए जूरी क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन, जूरी आ जाए, क्लास आ जाए, टीम आ जाए, ये सब, और वो क्या कह रहे हैं, हैज टेकन इट्स डिसीजन, यानी कि जो पूरी जूरी है ना, जूरी वो एक साथ डिसीजन ले रही है, क्या ले रही है, एक साथ, तो हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर, हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर। तो इसके साथ क्या इन्होंने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दी है, बिल्कुल दिया है। हैज क्या है, सिंगुलर, हैव क्या होती है, प्लूरल। तो हमें क्वेश्चन टैग भी किसमें चाहिए, क्वेश्चन टैग भी किसमें चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। हैज सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि हैज का क्या बन जाएगा, हैजेंट बन जाएगा। मिल गया हमको हैजेंट, हैजेंट है, हैवेंट है। अब आपको दो ऑप्शन दिए गए, एक तो हमें वैसे ही मिल गया भाई, हैवेंट नहीं हो सकता, क्या होगा, हैजेंट होगा। लेकिन साथ ही साथ सब्जेक्ट, साथ ही साथ क्या देखना है, सब्जेक्ट, कि जूरी यहाँ पे हमको सेंस क्या दे रही है, सिंगुलर सेंस दे रही है, क्या सेंस दे रही है, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। लेकिन अगर जूरी हमको प्लूरल सेंस देती तब हम यहाँ पे क्या लगाते, दे लगाते, तब हम यहाँ पे क्या लगाते, दे लगाते। इसीलिए यहाँ पे ठीक क्या होना चाहिए था, हैजेंट इट सही होना चाहिए था, कि हैजेंट इट क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और इसी में नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कलेक्टिव नाउन में किसकी बात आ जाए, मतभेद की, यानी कि डिवीजन की बात आ जाए, तब हम हमेशा वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं, और आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो भी क्या होगा, प्लूरल। और अगर ये दोनों प्लूरल है तो हमारा क्वेश्चन टैग भी किसके अकॉर्डिंग लगेगा, प्लूरल के ही हिसाब से लगेगा। इसीलिए मैंने आपको मेंशन किया, जो कलेक्टिव नाउन होता है ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इफ इट्स गिव अस द सिंगुलर सेंस तो हम वर्ब और प्रोनाउन भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर, और अगर वो हमको प्लूरल सेंस दे रहा है तो हम वर्ब और प्रोनाउन भी क्या लगाएंगे, प्लूरल, और साथ ही साथ क्वेश्चन टैग भी क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, आरंट दे या इजेंट दे, आरंट दे या इजेंट दे। देखिए कमिटी आ गया, कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्या आर दे दिया, प्लूरल वर्ब दे दी। और डिवाइडेड से हमको पता चल रहा है कि इनके डिवीजन, मतलब इनके जो डिसीजन में क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, यानी कि मतभेद आ रहा है, यानी कि जो पूरी कमेटी है अपना जो डिसीजन है अलग अलग दे रही है, क्या दे रही है, अलग अलग दे रही है। तो वर्ब भी प्लूरल, और अगर आने वाला जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। देयर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो हमारा क्वेश्चन टैग भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। आर का नेगेटिव क्या होता है, आरंट, क्या होता है, आरंट। क्या हम इजेंट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्या होना चाहिए, आरंट। और कमिटी प्लूरल की बात कर रहा है क्योंकि सेंस क्या है, सेंस क्या है, हमारा प्लूरल सेंस है सेंटेंस का, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आरंट दे होना चाहिए था, ना कि इजेंट दे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब देखिए ऑडियंस क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन में वो कहना क्या जा रहा है कि जो ऑडियंस है ना वो क्या ले रही है, अपनी सीट ले रही है। अब बताइए सारी ऑडियंस जाके क्या एक ही सीट पे बैठेगी, नहीं बैठेगी। जो पूरी ऑडियंस है वो सब अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे, तो वो क्या है, डिफरेंशिएट, यानी कि डिवीजन आ गया है उसमें, मतभेद आ गया। इसलिए ऑडियंस यहाँ पे हमको सेंस, बेशक कलेक्टिव नाउन है लेकिन सेंस क्या दे रहा है, प्लूरल सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, बिल्कुल है। आने वाली जो पोजेसिव प्रोनाउन है प्लूरल है, बिल्कुल सही है। आने वाला जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। हैव का नेगेटिव क्या, यानी क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग हैव का क्या होगा, हैवेंट। हैवेंट मिल गया हमको, यहाँ पे हैवेंट है, यहाँ पे हैजेंट है, हैजेंट होगा नहीं। और ऑडियंस हमें प्लूरल सेंस दे रहा है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैवेंट दे होना चाहिए था। आई होप आपको ये दोनों रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बहुत बार पूछे जाने वाला कलेक्टिव नाउन से कि अगर सेंस सिंगुलर है, क्वेश्चन टैग, वर्ब और प्रोनाउन सब क्या होंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर क्या मतलब, अगर हमारा क्वेश्चन टैग, अगर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट, यानी कि सिंगुलर। लेकिन अगर हमारा जो कलेक्टिव नाउन है सेंस प्लूरल दे रहा है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, आने वाला पोजेसिव प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। और जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, यानी कि प्लूरल हो जाएगा।
रूल क्लियर हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल इंपॉर्टेंट रूल है, जगह जगह एडवर्ब में भी पढ़ चुके हैं, नाउन में पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं, कि मैंने बहुत बार मेंशन किया है कि कुछ ऐसे शब्द जो नेगेटिव सेंस देते हैं, जैसे कि हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो, नेवर, नॉट, ये शब्द हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव। और हमने जो क्वेश्चन टैग का पहला ही रूल पढ़ा है कि अगर सेंटेंस क्या हो पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, नेगेटिव। अगर सेंटेंस क्या है नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन वो हमें सेंटेंस में ना इन शब्दों का इस्तेमाल करके दे देते हैं जो हमें नोट का सेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन ये होते क्या है, नेगेटिव। और हम जाके अपना क्वेश्चन टैग जाके क्या बनाए आते हैं, नेगेटिव ही बना देते हैं, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, सुपरफ्लुअस बन जाता है, और इससे हमारा क्वेश्चन टैग भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, शैल्डम, नो, नेवर, नॉट, ऐसे शब्द हमेशा अर्थ में क्या होते हैं, नकारात्मक, यानी कि क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और इनके साथ मतलब नोट जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, पर बिल्कुल इसके अंदर नोट होता है, इसलिए जो हम अपना क्वेश्चन टैग लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये रूल अच्छे से अपने माइंड में बिठा ले, ये रूल इंपॉर्टेंट भी है, साथ साथ बहुत बार आने वाला भी है, जगह जगह पूछे जाने वाला। अगर एडवर्ब से पूछ रहा है तो हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ आपको नोट लगा के दे देगा, जो कि क्या है, गलत। इनके साथ हम किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन टैग से पूछ रहा है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहता है कि ही हार्डली डज एनी वर्क, कि वो मुश्किल से, हार्डली सेंस क्या दे रहा है, नेगेटिव, कि भाई वो मुश्किल से ही कोई काम कर पाता है, क्या वो मुश्किल से ही कोई काम कर पाता है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। तो हम क्या करते हैं, जा करके इसका जो क्वेश्चन टैग है ना वो जाके बनाए आते हैं डजंट, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्डली वर्ड मेंशन करके वो हमको ये बता रहा है कि सेंस क्या है, नेगेटिव है, सेंस क्या है, नेगेटिव है। तो हमें जो क्वेश्चन टैग चाहिए वो हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डज ही या डजंट ही, नेगेटिव नहीं ले सकते, तो इजीली ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचता है, डज ही, और सब्जेक्ट क्या है, ही, सेम प्रोनाउन होना चाहिए, सेम ही क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। बस नेगेटिव और पॉजिटिव हमको देखना था, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही हैज बेयरली एनीथिंग टू ईट, कि उसके पास मतलब ना के बराबर कुछ खाने के लिए है, मतलब क्या है, बिल्कुल ना के बराबर। नेगेटिव सेंस दे रहा है तो हमें क्वेश्चन टैग क्या चाहिए, पॉजिटिव। सेंटेंस क्या हो गया हमारा, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग क्या चाहिए हमको, पॉजिटिव। तो हैज का क्या हो जाएगा, हैज ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज का क्या हो जाएगा, हैज ही हो जाएगा। और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमारा सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, हैजेंट ही नहीं होगा, क्या होगा, हैज ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है ही इज शैल्डम एब्सेंट, इज ही या इजेंट ही, फिर से शैल्डम वर्ड आ गया, शैल्डम आ जाए, बेयरली आ जाए, स्केर्सली आ जाए, नो, नेवर, नॉट आ जाए, तो हमेशा इनके साथ जो सेंस आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है, हमेशा क्या आता है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। इज का इज हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का सेम सब्जेक्ट, इज ही इज द राइट ऑप्शन, ना कि इजंट ही, क्योंकि शैल्डम हमको क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव सेंस डिनोट कर रहा है। तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये था हमारा नेक्स्ट रूल क्वेश्चन टैग से। नेक्स्ट रूल हमको क्या कहता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ जाए, लेट अस आ जाए या लेट्स आ जाए, जैसे हम बोलते हैं ना लेट अस गो, लेट अस गो, तो ये सब क्या है, जब भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ जाए, लेट अस आ जाए या लेट्स आ जाए, तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, शैल वी, क्या होगा, शैल वी, क्योंकि अस क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और अस का सब्जेक्टिव केस हमेशा क्या होता है, वी होता है, हमेशा क्या होता है, वी होता है सब्जेक्टिव केस। और शेल की बात देखो, लेट कह रहा है कि मुझे जाने दो, और मैंने आपको शेल और विल का एक केस बताया था कि शेल हमेशा किसको डिनोट करता है, डिटर्मिनेशन को डिनोट करता है, एबिलिटी को डिनोट, मतलब शेल उन 5 केसेस में लगता है जिसमें डिटर्मिनेशन आ गया, एबिलिटी आ गई, उन 5 केसेस में पॉसिबिलिटीज आ गई, तब हम किसका यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। या परमिशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। और शेल यहाँ पे क्या कर रहा है, लेट से पूछा जा रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं लेट अस गो, हमें जाना चाहिए, परमिशन की बात भी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शेल लगाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट,
लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, हमको कहाँ चलना चाहिए, आज की रात की पार्टी में जाना चाहिए। लेट के साथ अस दे दिया, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी, और हमें क्या लगाना है, शेल। मतलब याद कर लो, लेट अस आ जाए या लेट्स आ जाए तो उसके साथ जो क्वेश्चन टैग लगेगा हमेशा क्या लगेगा, शेल वी का ही यूज होगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि जब भी हम किसकी, आदेश की बात करते हैं, यानी कि जब भी हम क्या दे रहे हैं, कमांड की बात कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, और निवेदन क्या होता है, निवेदन होता है जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वाले वाक्यों में इंपैरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें, इसको आप याद कीजिए इंप्रेशन से। आप अपना इंप्रेशन कैसे दिखाओगे, जब आप कहोगे कि लाओ मैं आपके लिए गेट खोल दूं, मैं आपको एक गिलास पानी दे दूं, है ना, कि प्लीज आप मेरी हेल्प करेंगे, तो ये क्या दिखाता है, एक नैतिक कर्तव्य यानी मोरल्स को दिखाता है, एटिकेट्स को दिखाता है। इसको आप इजीली याद कीजिए, वो सब किस में आता है, इंपैरेटिव सेंटेंस में, जो अपने इंप्रेशन को दिखाए, जो क्या दिखाता है, इंप्रेशन को दिखाता है। तो जब भी इसमें हम कभी भी कमांड की बात करते हैं और रिक्वेस्ट की, जैसे मैं कहूँ कि प्लीज मेरे लिए, प्लीज नहीं बोला, मैंने बोला ये गेट खोल दो, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं कमांड दे रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी दे दीजिए, तो मैं क्या कहूंगी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस। तो इसमें जो क्वेश्चन टैग होगा हमेशा क्या होगा, वॉन्ट यू, हमेशा क्वेश्चन टैग क्या होगा, वॉन्ट यू। लेकिन लेट अस और लेट्स आ जाए तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, शैल वी हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है कम इन, वॉन्ट यू, कम इन क्या बोल रहा है कि अंदर आ जाओ, तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, वॉन्ट यू। नेक्स्ट है ओपन द डोर, मैं क्या बोल रही हूँ कि गेट खोल दो, कमांड दे रही हूँ ओपन द डोर, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, वॉन्ट यू। लेकिन अब मैं कह रही हूँ माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ये मैंने क्या दिया, कमांड दिया, अपने काम से काम रखो, तो क्वेश्चन टैग क्या हो गया, वॉन्ट यू। जब भी लेट अस और लेट्स की बात आ जाए तो शैल वी, जब भी हम किसी से परमिशन मांग, जब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, वॉन्ट यू। जैसे कि, और इस चीज में भी एक चीज याद रखिए, सेंटेंस नेगेटिव और पॉजिटिव। ये देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए अपने अपना क्वेश्चन टैग क्या लिया, नेगेटिव। सारा खेल वही है नेगेटिव पॉजिटिव का। क्वेश्चन क्या है हमारा, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो हमने क्वेश्चन टैग क्या लिया, नेगेटिव। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, हमने क्वेश्चन टैग क्या लिया, नेगेटिव। लेकिन अगर इसी इंपैरेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम अपना क्वेश्चन टैग क्या लेंगे, पॉजिटिव। वो किस में बनेगा, विल यू में। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वॉन्ट यू, नेगेटिव सेंटेंस है तो विल यू। जैसे कि डोंट ब्रेक दी ग्लास, इस ग्लास को मत तोड़ो, डोंट ब्रेक दिस ग्लास, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल यू आना चाहिए या वॉन्ट यू आना चाहिए। डोंट बता रहा है क्या, नेगेटिव सेंस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नॉट है, क्या है इसके अंदर, नॉट है, जो कि सेंस क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, विल यू होना चाहिए था, ना कि वॉन्ट यू। लेकिन अगर ये डू ब्रेक दी ग्लास होता तब हम क्या यूज करते, वॉन्ट यू यूज करते। बस पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है सारा। नेक्स्ट है ओपन द गेट, क्या है, ओपन द गेट। क्या सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और साथ ही बात किसकी कर रहा है, इंपैरेटिव सेंटेंस की। किसकी बात कर रहा है, इंपैरेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए था, नेगेटिव ना कि पॉजिटिव। बस सारा खेल क्वेश्चन टैग में इसी चीज का है, नेगेटिव पॉजिटिव। और आज के रूल हमने कौन कौन से किए, आज के रूल हमने किए कलेक्टिव नाउन से, कि 2 रूल थे। कलेक्टिव नाउन बस डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर सेंस सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर, क्वेश्चन टैग भी सिंगुलर, और उसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, इट। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन हमें प्लूरल सेंस दे रहा है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल ही पोजेसिव प्रोनाउन, और साथ ही साथ क्वेश्चन टैग भी क्या होगा, प्लूरल, और सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, दे। उसके बाद हमने रूल पढ़ा किसका, लेट अस और लेट्स। इसके साथ हम हमेशा क्या क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, शैल वी। और उसके बाद हमने पढ़ा इंपैरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें क्या दिख जाए, कि कमांड दिख जाए या रिक्वेस्ट दिख जाए। अगर सेंटेंस क्या है पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू। अगर सेंटेंस क्या है नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, विल यू। ये हमने क्या क्वेश्चन टैग के इंपॉर्टेंट रूल जो कि सारे हो चुके हैं। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमारे बहुत अच्छे अगर रूल भी होंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी होंगे, वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल एज वेल। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।